नमस्ते दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का फिर से गैलेक्सी कॉम्पिटिटिव गाइडेंस पॉइंट ब्रह्मपुरी की यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। और फिर से हम लोग एक नई वैकेंसीज के साथ आप लोगों के साथ आए हैं। और यहाँ पे जैसे कि आप लोग बोर्ड पे देख पा रहे हो कि हम लोग आज बीएसएफ की जो ट्रेड्समैन की 3588 ये जो वैकेंसीज निकली है, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पे जो एज क्राइटेरिया दिया है वो है 18 to 25। उम्र आप लोगों की 18 से 25 तक होनी चाहिए। इसमें भी जो वैकेंसी जो 10th पास बेस पे आप लोगों को मिलेगी, उसमें काफी ज्यादा पोस्टिंग है। जैसे 2-3 पोस्ट वहाँ पे निकली हुई है और हर एक के लिए अलग अलग एजुकेशन क्राइटेरिया वहाँ पे मंगा गया है। और मोस्ट ऑफ तो इसमें 10th पास आप लोगों को मिलेगा ही मिलेगा। तो ये भी एक काफी अच्छा चांस आप लोगों को मिल रहा है कि तकरीबन तकरीबन 3500 के करीब करीब आप लोगों को वैकेंसीज यहाँ पे मिल रही है। और यहाँ पे हाइट, जैसे बीएसएफ की जगह है तो यहाँ पे हाइट आप लोगों को लगेगी। तो हाइट आप लोगों को 165 सेंटीमीटर लगने वाली है। इसको अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है वो 23 लास्ट डेट है, अगस्त महीने का लास्ट डेट 23 तक है। फी इसको लगेगी 150 रुपीज आप लोगों को फी लगेगा वहां पे। उसके अलावा जो एग्जाम का पैटर्न रहेगा उसके बारे में हम लोग काफी अच्छी तरीके से देख लेते हैं। जैसे कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हो कि फिजिकल सबसे पहले रहने वाला है। इसमें मेल कैंडिडेट अगर है तो उसको 5 किलोमीटर दौड़ लगानी पड़ेगी 24 मिनट में। और अगर फीमेल कैंडिडेट है तो इनको 1.6 किलोमीटर की दौड़ लगानी पड़ेगी 8.5 मिनट में। तो इस तरीके से पहले फिजिकल होगा। अगर आप फिजिकल अगर क्लियर कर देते हो तो उसके बाद आपका सेकंड पेपर रहेगा, जिसमें आप लोगों को जनरल अवेयरनेस जीके 25 मार्क के लिए रहेगा, मैथ रहेगा 25 मार्क के लिए, रीजनिंग रहेगा 25 मार्क के लिए, इंग्लिश और हिंदी रहेगा 25 मार्क के लिए। तो ये जो रहेगा पूरा 100 मार्क्स का 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 100 मार्क्स का आप लोगों को पेपर रहेगा। इसको छुड़ाने के लिए जो समय दिया गया है वो समय आपके पास 2 आवर्स का। उसके बाद जो थर्ड पार्ट आता है, थर्ड पार्ट में आप लोगों का मेडिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सारी चीजें आप लोगों को वहां पे थर्ड पार्ट में करनी पड़ेगी। अभी हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट को सुन लेते हैं या समझ लेते हैं, जो कि एजुकेशन है कि एजुकेशन क्या लगने वाला है। तो यहाँ पे जो पोस्ट है 3500 जो पोस्टिंग निकली है उसमें 3 वेराइटीज में उन्होंने एजुकेशन क्राइटेरिया मंगा है। जैसे आप लोग देख पा रहे हो कि जैसे फर्स्ट नंबर पे मैंने दिया है, अगर मुझे कारपेंटर, प्लम्बर, पेंटर, इलेक्ट्रिशियन, पंप ऑपरेटर, इन पोस्ट के लिए अगर अप्लाई करना है तो मुझे 10th प्लस आईटीआई लगेगा, या फिर मुझे 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस लगेगा। 10वीं पास होने के बाद उस ट्रेड में मुझे 1 साल का एक्सपीरियंस लगेगा, जो आप लोगों को कंपनी की तरफ से जहाँ पे काम करते हो वहां से आप लोगों को सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद जो सेकंड आप देख पा रहे हो बोर्ड पे, तो जिसमें मैंने पोस्ट लिखी है टेलर, कॉपलर, वॉशरमैन, बार्बर, स्वीपर, इसके लिए सिर्फ 10th पास लगेगा। इसके लिए कोई भी सर्टिफिकेट या कोई वर्क एक्सपीरियंस आप लोगों को नहीं मांगा गया है। उसके बाद जो थर्ड पोस्ट है वो है कुक, वाटर, वेटर, इसके लिए भी आप लोगों को 10th पास मांगा गया है। लेकिन इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए जैसे अगर ये आता है कुकिंग डिपार्टमेंट में आता है, किचन डिपार्टमेंट में आ रहा है ये सारी चीजें, तो आप लोगों को 10th पास तो मंगा है, लेकिन इसके साथ जिस बच्चे के पास नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क का सर्टिफिकेट है वही बच्चा इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएगा। ठीक है, तो ये एक जैसे गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स होते हैं उसके थ्रू चलाने जाने वाला एक कोर्स है। इसका कोर्स का सर्टिफिकेट अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप लोग इसके लिए भी अप्लाई कर पाते हो। तो मैंने इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको सभी इंफॉर्मेशन देने का पूरा प्रयास किया है। और इसके लिए भी हम लोग नई बैच आने वाले अगस्त महीने में 8 तारीख से ला रहे हैं। जिस बच्चे को भी जो 10th पास है या आईटीआई जिनका क्लियर है 10th प्लस आईटीआई, ऐसे काफी सारे बच्चों के लिए ये बैच काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप लोग इस बैच को ज्वाइन करके आने वाली इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को फिर से प्रोवाइड करनी है। जैसे आप लोगों को अगर आप फॉर्म भरते हो, जैसे मैंने एक पोस्ट बताया, दूसरा बताया, तीसरा, इसमें काफी सारे ट्रेड है, जैसे कारपेंटर है, इलेक्ट्रिशियन है, इधर बार्बर है। तो हम लोग हर एक पोस्ट के लिए नहीं भर पाएंगे, हमको एक ट्रेड में एक ही पोस्ट को अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब काफी ज्यादा पोस्ट के लिए या ट्रेड को हम लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे। हम लोगों को एक इसमें एक ही ट्रेड को अप्लाई करते हुए चलना है। उसके अलावा ये जो एग्जाम रहेगा, ये एग्जाम आप लोगों को जीडी का जो पेपर होता है उसके हिसाब से इसका पेपर पैटर्न आप लोगों को रहने वाला है। उसके अलावा जो फिजिकल जो मेडिकल होता है उस मेडिकल में आप लोगों को काफी सारी चीजें क्लियर करके रखनी पड़ती है। जैसे टैटू वगैरह जो रहता है वो आप लोगों को नहीं चाहिए। जैसे टैटू मान लीजिए अगर आपका यहाँ से इस साइड तक इतना अगर है तो आप लोगों को चल जाएगा, या इधर से इधर तक है तो भी चल जाएगा। लेकिन जैसे मान के चलिए अगर हम लोग सल्यूट वगैरह करते तो उस समय वो टैटू नहीं दिखना चाहिए। तो आप लोगों को काफी सारी चीजें पहले
से रिमूव करके रखना पड़ेगा। लेजर लाइट से वगैरह आप उस टैटू को रिमूव कर सकते हो। तो ये मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पे दे दी है। और नई बैच अभी हम लोग इसके अलावा बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एलआईसी और पुलिस भर्ती, तलाठी, फॉरेस्ट भर्ती, एसएससी जीडी सभी को मिलाकर नई बैच हम लोग 8 अगस्त से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप किसी को भी अगर इस बैच को ज्वाइन करना है तो आप लोग हम लोगों को इंस्टीट्यूट में आके मिल सकते हैं, और कुछ डाउट रहता है तो उसके लिए भी आप हम लोगों को मिल सकते हैं। आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।